जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने हाओ शान को देखा कि हाओ शान ने अपने क्वासी टेस्ट को पूरा करके अपने घर वापस आने लगा है और अब वो आ रहा था, तब उसे अपने टीचर दिखते हैं जो उसकी मॉम को हाथ में लिए हुए थे और वो उनको हील करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाओ शान को लगा कि वो उन्हें मार रहे हैं, इसलिए हाओ शान अब गुस्से में आ जाता है और अपने ही टीचर पर हमला करने लगता है। टीचर उसे एक ही बार में दूर फेंक डालता है और फिर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरे स्टूडेंट हो? तुम्हें काम रहना सीखना होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। हाओ शान के ऊपर गुस्सा सवार था, इसलिए वो उनकी एक ना सुन रहा था। हाओ शान कहता है कि मेरी मॉम को मुझे वापस करो। इस पर टीचर वहाँ एक लाइन बना देता है और कहता है कि अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो तुम अपनी मॉम को वापस पा सकते हो। हाओ शान गुस्से में आगे बढ़ता है और अब उन दोनों में स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। टीचर उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और हाओ शान आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था। टीचर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। हाओ शान अब फिर तुरंत उन पर क्रॉस किलर स्लैश का यूज कर देता है, लेकिन टीचर उससे एक ही बारी में बच जाते हैं और उनमें फिर से स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। टीचर कहते हैं कि किसी के लिए चिंता करना ठीक है, लेकिन उसकी वजह से गुस्सा करना तुम्हें कमजोर बनाता है, और टीचर अब उसे दूर भी फेंक देते हैं। अब हाओ शान गुस्से में अपनी दोनों तलवारों को अपने टीचर को देकर मारता है और फिर खुद भी उस लाइन को क्रॉस करने के लिए आगे जाता है। अब टीचर की तलवार आगे अड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है। टीचर समझ आता है कि अब हाओ शान क्या कर रहा है, इसलिए वो अपनी तलवार को हटाकर उसे अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। अब वो हाओ शान के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान की ही परवाह नहीं है, तो तुम क्या अपनी मॉम को बचा पाओगे? हाओ शान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे प्रवचन देना बंद करो। अब उसके अंदर से एक अलग सी एनर्जी जनरेट होने लगती है और आसपास की जगह अब बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है। आसपास के पत्थर उड़ने लगते हैं और हाओ शान के गुस्से की वजह से सब उथल पुथल होने लगता है। हाओ शान कहता है कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसकी ये ताकत टीचर पर भी भारी पड़ने लगती है और टीचर दूर गिरने लगते हैं। टीचर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और वो समझ जाते हैं कि सन ऑफ लाइट की सील टूट गई है। सन ऑफ लाइट की सील के टूट जाने के बाद अगर इसे काबू ना किया गया तो हाओ शान हमेशा के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को खो देगा। अब हाओ शान बड़ी आसानी से सबसे पहले लाइन को क्रॉस करता है और फिर वो अपनी मॉम के पास जाने लगते हैं। जहाँ जहाँ वो कदम रख रहा था वहाँ वहाँ उसकी ताकत से गड्ढे बनते जा रहे थे। टीचर हाओ शान के पास आकर उसे रोकते हैं और उसे फोकस करने को कहते हैं। हाओ शान उन्हें गुस्से में दूर हटा देता है। वो उन्हें एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन एंड मौके पर वो दूर हट जाते हैं और उसका पंच जमीन में जाकर लगता है और वो जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। उसके अंदर से फिर बहुत जोर से बिजलियां निकलने लगती हैं और एक बहुत बड़ी एनर्जी टीचर को मारने के लिए उनके पास जाती है। टीचर जल्दी से अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हैं और उससे बचते हैं। उन्हें अब जल्दी से इसको रोकना होगा। वो तुरंत एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और हाओ शान के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। उस फॉर्मेशन के जरिए वो हाओ शान को दबाते हैं, लेकिन हाओ शान को इससे और गुस्सा आ जाता है। अब हाओ शान बहुत बड़ी एनर्जी का गोला बनाने लगता है और आसपास उसके गुस्से की वजह से हर जगह तबाही मचने लगती है। टीचर कहते हैं कि मुझे जल्दी से हाओ शान को जगाना होगा और वो पास जाकर उसे उसकी मॉम के बारे में याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी मॉम के बारे में सुनकर उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको दूर फेंक डालता है। टीचर उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने वो भी नहीं टिक पा रहे थे और अब उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही थी कि वो खुद भी एक्सप्लोड होकर मरने वाला था। लेकिन तभी उसे अपने मॉम का वो शांति सूत्र दिखता है जो उसकी मॉम ने उसके गले में बांधा था और उसको देखकर वो शांत हो जाता है और धीरे धीरे वो इस शक्ति पर काबू पाकर अपने होश में आकर बेहोश हो जाता है। अब टीचर उसके पास आकर उसे संभालते हैं और वो उसके हाथ में वो रिबन देखकर समझ जाते हैं कि अपनी मॉम के प्यार की वजह से ही ये पावर ऑफ लाइट को कंट्रोल कर पाया है
वो फिर उसे ये कहते हैं कि आज से तुम एक सच्चे लाइट के बेटे बन गए हो। अब थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे बेड पर सुलाकर उसका इलाज कर रही होती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा मरते मरते बचा है। मैं आशा करती हूँ कि ये जल्द ही अपने गुस्से को अब काबू करना सीखेगा और इतनी जल्दी नहीं रिएक्ट करा करेगा। हाओशान की फिर आँख खुल जाती है और वो उठते उठते सबसे पहले यही पूछता है कि टीचर ने उन्हें बुली तो नहीं किया ना। उसकी मॉम बताती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जब तुम वापस आए थे तो वो मेरे घाव को हील कर रहे थे। फिर हमें उस समय को दिखाया जाता है जब हाओशान वापस आ रहा था। हील करते हुए दोनों एक दूसरे से बातें कर रही हैं और मॉम कहती है जो उस साल हुआ था वो अच्छा होगा तुम ना पूछो। टीचर पूछते भी हैं कि आखिर उस साल ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारी इलनेस अभी तक क्योर नहीं हुई है। क्या ये सब उस डेविल की वजह से है? मॉम डेविल का नाम सुनकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है और इतने में तुम आ जाते हो और फिर आगे का तुमने देखा ही था। वो हाओशान को फिर ये भी कहती है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो तुम्हारे टीचर हैं वो असल में तुम्हारे फादर हैं। हाओशान ये सुनकर बहुत बुरी तरह चौंक जाता है और जोर से फादर चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर जिन्यू भागते हुए दीवारों को तोड़ते हुए अपने बेटे के पास आ जाती हैं और उसकी मॉम ये देखकर मजाक में अपना माथा पीटने लगती है क्योंकि हाओशान को इम्पल्सिव होने की आदत शायद अपने पापा से ही आई है। अब उसकी मॉम हाओशान को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि आज से 10 साल पहले ह्यूमंस और डेमन्स के बीच में बहुत बड़ी बैटल हुई थी। उस बैटल में तुम्हारे पापा सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। मुझे डेविल ने किडनैप कर लिया था। वो मेरे लिए बहुत बुरा दर्दनाक एक्सपीरियंस था। जब मैं वापस आए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे पापा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं। इसलिए मैंने यहाँ आकर सबसे छुप के रहने का डिसाइड किया और फिर यहीं आकर मैंने पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जिन्यू भी कहते हैं कि पिछले ये 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे दर्द भरे साल थे। मैंने हर जगह तुम्हारी मॉम को खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि मेरा एक बेटा भी है। तुम्हारी मॉम तुमको पहले सीधे सीधे मेरे बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उन्हें रोका था क्योंकि शायद तब तुम ये सब सहन नहीं कर पाते। और शायद अब मुझे लग रहा है कि सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना सहन नहीं कर पाता। अब हाओशान जिन्यू के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। जिन्यू कहता है कि एक बिना बाप का बेटा होने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। अब वो खड़े होकर सूरज को देखते हुए हाओशान की तरफ देखते हैं और उसके सामने नील करते हुए कहते हैं कि मैं नाइट टेम्पल का लॉन्ग जिन्यू तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। तुमने इतने सालों तक मेरी पत्नी का ध्यान रखा है। तुमने उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दी है। तुमने उसे प्रोटेक्ट करने का मेरा प्रॉमिस निभाया है। बाई यू वो औरत है जिसे मैंने प्यार किया है, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया था। अब हाओशान कहता है कि जब से मैंने आपको देखा था तब से मैं आपको पसंद करने लगा था और मेरा पूरा बचपन आपके साथ बीता है और मैं हमेशा यही सोचता था कि काश आप मेरे पिता होते। अब वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।